वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त हो गए। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इक्वल इंटू ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ऐसा टॉपिक हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। हम लोग मतलब कि हम लोगों ने पार्ट 1 में मैट्रिक्स में पढ़ा था। बस फ़र्क इतना यहाँ पे स्मॉल ए और बी है, वहाँ कैपिटल ए बी था। हाँ, कैपिटल ए बी का इन्वर्स था इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स था। हमको ये प्रूफ करना था। जिसने पार्ट 1 में पढ़ा है ना, उसी ये पूरी अच्छी तरह से मतलब बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जिसने पार्ट 1 नहीं में बढ़िया से नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा डाउट है, बट डोंट वरी, आई क्लियर अबाउट दिस। प्रूव दैट द इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब जो वाला अगर थ्योरी में लिख के अगर क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट में तो ये है, अगर इस तरह से लेगा तो देख लो। प्रूव दैट द इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। किसका? इन्वर्स ऑफ द, प्रूव दैट द इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट, एक मिनट, इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी। मतलब क्या? जब प्रोडक्ट हो रहा है किसका? दो एलिमेंट्स का इन्वर्स, है ना, प्रोडक्ट और उसका इन्वर्स है कि नहीं है, देख लो। दो प्रोडक्ट है ना, इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है और इसका इन्वर्स भी है। ग्रुप जी इज द, क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द इन्वर्स टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर समझ रहे हो ना, अपोजिट ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर। मतलब ए बी का होल इन्वर्स था तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो गया। देखो ये रिवर्स ऑर्डर में चले गया ना, ए बी का, ए बी प्रोडक्ट हुआ, इसका इन्वर्स था। अब ये रिवर्स में जा रहा है, बी इस साइड आ रहा है, ए इस साइड आ रहा है, उल्टा हो रहा है, अपोजिट, फिर उसके बाद इन्वर्स हो रहा है। रिवर्स का कहने का मतलब यही है, ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। और ये फॉर ऑल मतलब सभी एलिमेंट के लिए है, ए बी बिलोंग्स टू जी। सो चलते हैं सॉल्यूशन में। सो करना क्या है, नॉर्मली हम लोग करते आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे इनटू का लिया गया है क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट क्या है, इनटू ऑपरेशन है ना। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में, आपको फिर से मैं लेके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इनटू का ऑपरेशन लगा हुआ है। ये ऑपरेशन के बारे में मैं बार बार नहीं बताऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये पहले भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है ऑपरेशन के बारे में, ग्रुप के बारे में। इसमें ना तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेट जी, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पहला ये सेट दिया हुआ है, एक दूसरा ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी, और दो एलिमेंट है जो भी जी में है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या कहा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी वी हैव बिलोंग्स टू जी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों लगा है ना, ये क्वेश्चनिंग तो वो ट्रैवल ये मैंने लगाया है प्रूफ करने के लिए। आप देखो पहले, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले तो मैंने क्या माना कि जी डॉट बी एक कोई ग्रुप है, मतलब जी कोई सेट है और उस पर जो ऑपरेशन लगा रहा है वो उस ऑपरेशन को होल्ड कर रहा है, जिसके कारण ये ग्रुप बन रहा है, ठीक है। और ए बी कोई एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, जब ए बी अगर जी में है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी सेट से दो एलिमेंट उठाओ और उसके बीच में ऑपरेशन करो तो जो रिजल्ट आएगा वो उसी सेट का होगा। मतलब मान लो मैंने ए बी उठाया, क्योंकि ए बी अभी दिया हुआ है ना सेट जी में, तब जब इस दोनों का मैं प्रोडक्ट करूँगा ना तो ये जो रिजल्ट आएगा वो जी का ही होगा। जैसे मैंने यहाँ दिखाया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी वी हैव ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब प्रोडक्ट ऑपरेशन तो वही है ना, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ मैंने डॉट दिखाया नहीं, बस मान जाओ यहाँ पे ऑपरेशन वही है, ठीक है। सो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स से क्या होगा कि हम जान रहे हैं कि ए बी है, बी भी है और ए बी भी है ना, ए बी और प्रोडक्ट भी ए बी, प्रोडक्ट करने का जो रिज़ल्ट आएगा वो भी। सो यहाँ मैंने ए बी ही मान लिया उसको, ठीक है। उसका रिज़ल्ट मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, सी भी मान सकते थे, आपका मन है सी भी ले सकते, उसका प्रोडक्ट मान लो सी है, सी बिलोंग्स टू जी भी ले सकते, लेकिन कहा है ए बी ही रहने दो। क्यों रहने दो ए बी, सी क्यों नहीं रहने दो, क्योंकि हमको प्रूव करना है ना ए बी वहाँ पे है। आपने क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया है ए बी के बारे में। सो ए बी ही रहने दो, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा ए बी बिलोंग्स टू जी। सो इम्प्लाइज दैट, ये क्या लग रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। मतलब अगर ए जी में है तो हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरम में कि हर एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होता है। अगर ए जी में है तो ए का इन्वर्स भी जी में होगा, बी जी में है तो बी का इन्वर्स भी जी में, अगर ए बी जी में है तो ए बी का होल इन्वर्स भी जी में होगा। हर एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होता है, ठीक है, हर एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स होता है। सो नाउ ए बी इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स,
ये आपको लेना पड़ेगा 100%, आपको खुद से लेना पड़ेगा। यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना जान लो ये आपको लेना पड़ेगा अगर आपको प्रूफ करना है तो। पार्ट 1 में मैंने किया था, आपको लगा कि यहाँ पे ये क्यों लिया, ये फालतू की क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन मत करो तो बढ़िया रहेगा। सो ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ये आपको माइंड में रखना ही होगा। सो करना क्या है, इसके बीच में और इसके बीच में ऑपरेशन करना है, ए इंटू बी इनवर्स। और याद रखना इसका पोजीशन कभी चेंज नहीं होने वाला। अगर बी इनवर्स को हम यहाँ पे ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं ले सकते, ये कोई कम्यूटेटिव नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? ये कोई कम्यूटेटिव रहता था हम ले सकते थे, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन हो। यहाँ पे ये कम्यूटेटिव लगा हुआ नहीं है, इट इज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ रहे हो ना? या क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कोई दो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसका भी रिजल्ट जी में ही, मतलब ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगा हुआ है यहाँ पे। इसका पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब बी इनवर्स को यहाँ पे नहीं ले सकते, ए इनवर्स को यहाँ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया है और आप भी बता रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ए इंटू बी इनवर्स हो जाएगा, इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये जो है ना बी इंटू बी इनवर्स हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। ये ऑपरेशन ए इनवर्स, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन का। रिजल्ट क्या आता है, आइडेंटिटी। बस यहाँ ए की जगह क्या है, बी है। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी। फिर यहाँ लगा ए इनवर्स, ठीक है। ए ऑपरेशन ई, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरम में, ए ऑपरेशन ई हो या इक्वल टू ई ऑपरेशन है, रिजल्ट आएगा हमेशा ए। सो यहाँ रिजल्ट ए आया कि नहीं, हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं आएगा, आप जाके देखो पहले वीडियो। फिर इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, जब ए ऑपरेशन ए इनवर्स होगा, ये ए इनवर्स ऑपरेशन है, हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा, तो रिजल्ट आइडेंटिटी ही आने वाला है। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अगेन हम वही करेंगे, बस इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे। समझ रहे हो बात, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स टू ए बी। अब यहाँ क्या करना है, बी इनवर्स इसको इसके साथ ऑपरेशन कर देना, ऑपरेट कर देना, जो बोलो आप, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए इंटू बी। सो ए इनवर्स इंटू ए कैसे हुआ पता है ना, नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है एसोसिएटिव लो, क्या बी ऑपरेशन ए होता था, मान लो इसको बी ऑपरेशन है, सपोज मान लेते हैं इसको, मान लो सी, बी ऑपरेशन ए इंटू सी, तो क्या करते थे, बी ऑपरेशन फिर लिखते थे ए ऑपरेशन सी, लिखते थे कि नहीं, बस उसी टाइप का कुछ लॉजिक लगाया है। बी इनवर्स है ना, ए इनवर्स इंटू ए हो गया, बी साइड में हो गया, या सो बी इनवर्स। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या रिजल्ट, आइडेंटिटी होता है। ये अभी भी मैंने तुरंत बताया है, देखो यहाँ पे बी है, यहाँ बस ए है, दैट्स इट। लॉजिक वही है, कंसेप्ट वही है, थ्योरम पढ़ा होगा तो आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर बी लिखे, बी इनवर्स ए इंटू बी हो गया, आइडेंटिटी के साथ बी को मल्टीप्लाई किया। और हम लोग हमेशा 12th में भी पढ़े हैं कि किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी के साथ करते हैं ना प्रोडक्ट, मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा तुम लोग, तो आइडेंटिटी गायब हो जाता था, इसलिए इसका नाम आइडेंटिटी पढ़ा है। वहाँ पर रिप्रेजेंट आई से करते थे और यहाँ ई से करते हैं, बस और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। और हम लोगों ने पढ़ा भी है, ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए, रिजल्ट तो ए ही आने वाला है। बस यहाँ वही है, ए की जगह बी है, बी ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन बी, रिजल्ट तो बी ही आने वाला है। हर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे हो। फिर यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। सो बी इनवर्स बी, रिजल्ट तो आइडेंटिटी ही आने वाला। बस यहाँ बी की जगह ए, वहाँ पे थ्योरम में मैंने ए लिया था, यहाँ बी है, ए ऑपरेशन ए इनवर्स या ए इनवर्स ऑपरेशन ए, रिजल्ट तो आइडेंटिटी ही। इक्वेशन 2 मान ली। सो फ्रॉम 1 एंड 2 से ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कैसे होगा सर, कुछ लोग यही पूछ रहे होंगे, ये इक्वल कैसे हो गया। अब देखो कैसे होगा, ये आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, और क्या है यहाँ पे ए बी का इन्वर्स है ना, है कि नहीं, एकदम है। सो नॉर्मली क्या होता था कि वहाँ पे जब हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, तो क्या करते थे, आई से रिप्रेजेंट करते थे, पार्ट 1 में भी शायद आई से रिप्रेजेंट करते थे। सो क्या होता था कि ए बी नीचे आ जाता था, जब कैपिटल ए बी वाला कहानी था। तो याद आ रहा है, जिसने पढ़ा है उसको याद आ रहा होगा, और जिसने पढ़ भी लिया नहीं याद आ रहा, जाके पेज उल्टाओ तब पता चलेगा। एक तो लॉजिक, यहाँ पे 2 लॉजिक लग रहा है, मैं पहले वाला लॉजिक बता रहा हूँ जो पार्ट 1 में पढ़ा है। सो क्या करते थे, यहाँ पे आई रहता था ना, तो ए बी को नीचे 1 बाय ए बी, मतलब आई बाय ए बी लिखते थे। सो क्या होता था, जब आई बाय ए बी लिखोगे तब यहाँ पे आई है, मान आई बाय ए बी लिखते थे, तो क्या होता था कि ए बी ऊपर चल जाता था, तो वो इन्वर्स में चेंज हो जाता था। याद है किसी को, याद आया ए बी का तब क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ना, ऊपर चल जाता था, तो है कि नहीं। सो यहाँ बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हुआ है। जब पहला वाला चीज़ समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या कहा, यहाँ पे आई रहता तो 1 आई बाय ए बी हो जाता था, तो क्या हो जाता,
ऊपर जाता तो क्या हो जाता था, ए बी का इन्वर्स जो यहाँ मैंने लिखा है या मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो कि ये भी आइडेंटिटी की इक्वल, ये भी आइडेंटिटी की इक्वल, उसी तरह ये भी आइडेंटिटी की इक्वल और ये भी आइडेंटिटी की इक्वल। समझ रहे हो, इन दोनों को एक साथ लिखो आप, बी इन्वर्स इंटू ए बी या बी इन्वर्स इंटू ए बी। समझ रहे हो मैं क्या करना है, यहाँ पे ए की जगह है ए बी, ए इन्वर्स की जगह है ये। अब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ ऐसा है। सो दोनों को जब कर रहे हैं ए इंटू ऐसे फिर इक्वल टू ये रिजल्ट आइडेंटिटी जैसा कि यहाँ आया है। समझ में आ रहा बात, ये चीज़ तो क्लियर है। अब यहाँ देखो ए बी को जब आप नीचे रखोगे ना, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो कि आइडेंटिटी को जब नीचे ए बी रखेंगे तो वो बी इन्वर्स ए बी का होल इन्वर्स हो जाएगा। बस इतना जान लो, इसके जब नीचे जब रखते हैं ऊपर जाएगा तो ए बी का इन्वर्स हो जाएगा। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।